जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में धमाल होने वाला है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 14 का पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ, इसके पहले मेजर पेपर 12 कंप्लीट करवा दिया है, मेजर पेपर 13 भी कंप्लीट करवा दिया है और ये हमारा मेजर पेपर 14 है। और इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी में दे दिया गया। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसा जिसका आंसर मैंने नहीं करवा पाया था पिछले बार, तो उसका मैं इस बार करवा दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने पहले ही ये सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने करवा रखा है, लगभग क्वेश्चन कंप्लीटेड है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जुड़े रहें वहाँ से, ताकि हर एक अपडेट आपको वहाँ पे मिलता रहे। देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको फालतू की एक भी हम क्वेश्चन नहीं बताते हैं, केवल वही क्वेश्चन बताते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, और हम इस बेसिस पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। पहले सिलेबस देखते हैं, फिर जो किताब आया है, ठीक है, यानी कि बुक से भी हम लोग मैच करते हैं, और जो पिछले साल किस प्रकार से पूछा गया, इस बार कैसे पूछा जाएगा, ये सब चीज़ों को देख करके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। तो ये आपका मेजर पेपर 14 का सिलेबस है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यही से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति और विशेषताओं की विवेचना करें। देखिए दोस्तों, जब आप इसका आंसर देखोगे ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मान लो कि कोई क्वेश्चन में भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति और विशेषता ही लिखा हो सकता है कोई क्वेश्चन में लिखा हो भारतीय लोकतंत्र की परिभाषा और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो कभी आपको ये नहीं समझ के चलना कि जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो उसी का आंसर आपको बस जानना है, ऐसा नहीं। हम जो आंसर बनाए ना, उसमें हम बताएं भारतीय लोकतंत्र की परिभाषा और विशेषता, तो वो आपको देख लेना। आप ये नहीं सोचना है कि वहाँ पर प्रकृति नहीं है। तो अगर आप पूरा मैचेबल करके देखोगे ना, तो ये ग्रेजुएशन का है, ऐसा नहीं कि जैसा क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है वैसा ही वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जी नहीं दोस्तों, हम लोग आंसर को 5 से 6 पेज में लिखते हैं, ठीक है। उसी में उसका परिभाषा, प्रकृति, विशेषता, लाभ, हानि सब कुछ आ जाता है, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भारत की संसदीय प्रणाली की सीमाओं और चुनौतियों पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। हम इनमें से ये भी बताते चलेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद थोड़ा कम कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी अधिक कौन इंपॉर्टेंट है और कम कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले आपको ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आने से कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र में जाति और धर्म जैसे सामाजिक आर्थिक निर्धारकों की भूमिका का विश्लेषण करें। या तो क्वेश्चन देगा कि भारतीय लोकतंत्र में जाति की भूमिका, या तो भारतीय लोकतंत्र में धर्म की भूमिका। तो मैंने भारतीय लोकतंत्र में जाति की भूमिका पर आंसर करवा दे रखा है, ठीक है, जाके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद का उद्भव और प्रकृति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, कि आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में केंद्र और राज्य के संबंधों की विवेचना करें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करवा दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 7वां, सरकरिया आयोग की प्रमुख सिफारिशों का क्या करना, आलोचनात्मक परीक्षण करना। सरकरिया आयोग की जो प्रमुख सिफारिश है ना, इसके आलोचनात्मक परीक्षण करना, या तो इसके उद्देश्य आपको बताना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति और संघीय प्रक्रिया पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। मतलब देखो दोस्तों, टोटल मैंने 8 क्वेश्चन बताया है, उनमें से ये भी क्वेश्चन आप सबसे लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। उनमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, एक था एक ये, 2 हो गया, 3 हो गया आपका, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6। 8 में से 6 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया। बाकी अगर समय बचता है तो लास्ट का जो मैंने आपको थोड़ा कम इंपॉर्टेंट बताया वो हम करेंगे, बाकी हम 6 करेंगे मेजर पेपर 14 से, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।